तो देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, याद आपको कुछ इस तरह की इसकी डायग्राम बनती थी। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल जो था वो प्रोजेक्ट किया गया था एट एन एंगल थीटा। और ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको फेंका था। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है ये कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ ये बना रही है एंगल थीटा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से स्प्लिट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आ गया मेरे पास ये आ गया आपके पास u cos थीटा कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आ गया ये वाला, ये आ गया आपका u sin थीटा कंपोनेंट। सही है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको h रख देते हैं, इस पॉइंट को h बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं c। सही है यहाँ तक। तो ये था हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल से, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक डेफिनेट एंगल पे फेंका जा रहा है, एक एंगल पे फेंका जा रहा है। और जब ये इस तरह से इसको एंगल फेंका जाता है तो कुछ हाइट अटेन करने के बाद ये वापस ग्राउंड को हिट करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर एंगल के साथ फेंक रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था, u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास पाथ बन रहा है ना, ये वाला, ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ की हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी, याद होगा तुम लोगों को, है ना। वो जो इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन आई थी इसकी, वो आई थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमें पता चला था कि ये जो पाथ है, ये जो ट्राइजेक्ट्री है, जिस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइजेक्ट्री बोलते हैं। तो ये जो पाथ है ये कैसा है, एक पैराबोलिक पाथ है। आज हम लोगों ने इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की और डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी। बताओ ज़रा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बताया था तुम लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, किसको आता है? हाँ, ये जो प्रोजेक्टाइल है देखो कुछ समय के लिए ये हवा में है, जैसे इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ समय क्या रहेगा, ये इस एयर में रहेगा। तो वो टाइम पीरियड जब तक प्रोजेक्टाइल कहाँ रहता है, एयर में रहता है, स्पेस में रहता है, उसको क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखो इसको, वीडियो ऑन है, लिख लो इसको। द टाइम फॉर विच projectile remains in the air is known as time of flight, ठीक है, सही है, is known as time of flight। जितनी देर ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, जब इसको इनिशियल पोजीशन से फेंका जाता है ग्राउंड को हिट करने के तक, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस केस में ना, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में ना, तुम लोग देख रहे हो ये प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ इस तरह से है। पहले तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है ना। इसका मतलब कुछ समय के लिए ये एक्सेंट कर रहा है ना, कुछ हाइट अटेन कर रहा है, और कुछ समय के लिए डिसेंट कर रहा है, यानी कि वापस धरती की तरफ आ रहा है। सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दो हिस्से बना सकते हैं। एक हिस्से को, एक पार्ट को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट वो होता है जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को अप्रोच कर रहा होता है। समझे बात? टाइम ऑफ असेंट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट होता है जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करता है। वो समय जब प्रोजेक्टाइल इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट को अटेन करे, उस समय को बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। और वो समय जब मैक्सिमम हाइट से प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे हिट करे, उसे बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों समय बराबर होते हैं, समझी बात? हमें लगता है ना कि देखो ये देखो, जैसे पेन मैंने ऊपर फेंका, हाइट अटेन करने पर वापस आया। तो अगर ऐसे बताऊँ आपको, ऐसे मान लो ये पेन ऊपर की तरफ गया था, फिर ये वापस आया था,
तो कुछ समय इसने देखो ऊपर जाने के लिए लगाया होगा, कुछ समय इसने वापस आने के लिए लगाया होगा। वो समय जो इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए लगाया ना, उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ असेंट, और वो समय जो इसने वापस ग्राउंड को हिट करने के लिए लगाया उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों समय बराबर होते हैं। आई मेरी बात समझ में? टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों समय क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी द, चलो एक पहले इसको बोल लेते हैं यार, कितना समय लगा यहाँ से यहाँ सपोज कर लेते हैं कितना समय लगा, मान लो टी टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। लेट कर लो, लेट कैपिटल टी बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जहाँ से बोलो लेट कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कैपिटल टी है, ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। लेट कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक पहुंचने के लिए ये प्रोजेक्टाइल कितना समय लेता है? टी समय लेता है। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे मैंने तुम्हें कह दिया, हम लोग क्या कर सकते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है। लिखो नाउ दिस टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दिस टाइम ऑफ फ्लाइट consist of two parts. This time of flight consists of two parts. कौन कौन सा पार्ट है? एक है टाइम ऑफ असेंट, वन इज टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट होता क्या वैसे, इसकी डेफिनेशन बोल ली होगी तो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ओ टू एच, ओ से लेकर एच तक यानी कि मैक्सिमम हाइट तक इसने कितना समय लिया उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ असेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ? ओ टू एच इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट। इसको बोला जाएगा टाइम ऑफ असेंट। सही है, ठीक है, कोई परेशानी इसमें? दूसरा क्या आएगा मेरे पास? टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा क्या आएगा? टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है बताओ? अभी बताया मैंने आपको, है ना, वो समय जो प्रोजेक्टाइल लेगा एच से लेकर सी तक पहुंचने के लिए उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। लिखो इसको, द टाइम taken by the projectile to move from H to C is known as, क्या कहा जाएगा उसको? टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, उसे कहा जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। अब मैंने तुम्हें कह दिया यार ये दोनों समय बराबर होते हैं, जितना टाइम ऑफ असेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। समझे बात? टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी, वो किसके बराबर होगा? सपोज करो टाइम ऑफ असेंट स्मॉल टी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा? स्मॉल टी। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? टी प्लस टी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी प्लस टी है तो ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस टी, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टोटल टाइम किसके बराबर आ गया फिर? 2 टाइम्स टी। और अगर सिंपल टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट इन दोनों में से कोई एक निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा? स्मॉल टी, मतलब टाइम ऑफ असेंट भी हो सकता है या टाइम ऑफ डिसेंट भी हो सकता है। वो किसके बराबर आएगा? जाहिर सी बात है T/2। जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका आधा टाइम ऑफ असेंट होगा या फिर टाइम ऑफ डिसेंट होगा। सही है यहाँ तक? यहाँ तक लिखो, फिर आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं। ड्राइव यहाँ तक लिख लिया, देखो शाबाश।
कर लिया? तो यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? टोटल टाइम O से लेकर C तक पहुँचने में लग गया T। तो ये जो टोटल टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वो समय जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक है, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक टाइम ऑफ असेंट, दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। देन बिकॉज इट इज इक्वल सो टी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम टी आ सकता है, या फिर टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, अगर इनमें से एक निकालना है तो बेसिकली वो किसके बराबर होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना, कितना इसकी एक्सप्रेशन क्या आती है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो चलिए इसको करते हैं। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जैसे मैंने तुम्हें बताया, इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक तुमको मैंने बताई हुई है, उसी टेक्निक से इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जैसा कि उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, ये तीन चीज़ें, वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, ये तीन चीज़ें हम फाइंड करेंगे कब? जब टाइम t इक्वल टू 0 है, मतलब जब बस स्टार्ट ही किया आपने ये फेंकना, और दूसरा समय क्या लेंगे अब? जब इसने ये वाली पोजीशन अटेन की। तो यहाँ पर टाइम कितना है? यहाँ पे टाइम कितना है? t/2, हाँ, आधा ही टाइम है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से कितना है ये? t/2। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन दो समय पे चेक करने वाले हैं अलोंग द y एक्सिस। चलिए देखते हैं ज़रा क्या आता है। नाउ जैसा कि आपको पता ही है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ क्या ले लेंगे लोग? एट टाइम t इज इक्वल टू t/2। ठीक है, ये दो समय है ना, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू t/2। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट? O पे। टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे कहाँ है ऑब्जेक्ट? H पे। ठीक है जी, इन दोनों समय पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं तीन चीज़ें, वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इन वेलोसिटी कौन सी होनी है? जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी होनी है वो, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलो? u अलोंग y एक्सिस चेक करते हैं, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये निकल जाएगा जब हम y एक्सिस में इस मोशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अलोंग y एक्सिस। बताओ इनिशियल वेलोसिटी की क्या वैल्यू आनी है? देखो अलोंग y एक्सिस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u sin थीटा। तो यहाँ क्या आएगा? u sin थीटा। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? u sin थीटा। सही है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमको? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताओ अलोंग y एक्सिस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि y0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन कितनी आएगी? ay बताओ। वेलोसिटी तो है कुछ ना कुछ, है ना। तो अब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ लग रही होती है? नीचे की तरफ। पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन लग रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर साइन माइनस का और क्या? g। कौन सी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नो, यही तीन चीज़ें आप ना, ये समझ आया ना? अब बड़ा आसान है, यही तीन चीज़ें यहाँ निकालो। नो, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बताओ vy, क्या आंसर आएगा इसका? फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू t/2। देखो हमारे पास मामला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। अलोंग y एक्सिस निकाल रहे हैं तो यहाँ y लगा दो। तो vy हमें फाइंड करना है। व्हाट इज uy? पता है हमें, u sin थीटा। व्हाट इज ay? एक्सेलरेशन कितनी लगती है जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है? तो g, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस g। टाइम कितना है? t/2, है ना, ये आएगा ना। समझ आया ना? ये इस फॉर्मूले की हेल्प से ना हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी समय। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी समय, किसी भी समय, है ना। तो देख लो किसी भी समय, मतलब यहाँ पे t/2 टाइम के लिए निकाल ली मैंने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा u sin थीटा माइनस g t/2। u sin थीटा माइनस g t/2, है ना। u sin थीटा माइनस g t/2, सही है। ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस कितना हुआ? अब जब t/2 इसने टाइम कवर कर लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? y की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये तो वही आएगी ना जितनी इसकी हाइट होगी। अब
है ना, y की वैल्यू क्या आई, ये तो h आ गई। हाँ ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन कितनी आएगी ए वाई, एक्सेलरेशन कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस जी, माइनस जी। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ये जो वी वाई है ना एट हाइट एच, इसकी वैल्यू कितनी आनी है, निकलनी तो इस तरह से है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी बता सकता है कोई, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू तो आएगा इक्वेशन में, बट इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, 0। क्यों आएगी 0 भाई, क्योंकि देखो आप इसको ऐसे करके फेंक रहे हो ना, तो सपोज कर लो ये देखो ऐसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, जब इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली ना, तब ये कुछ मूवमेंट ऑफ सेकंड्स के लिए है ना, कुछ फ्रैक्शन सेकंड्स के लिए क्या हो गया, रुक गया, मतलब वेलोसिटी क्या हुई 0। उसका मतलब होता है कि उस टाइम ये जो पार्ट है ना और ये जो पार्ट है, इन दोनों की वैल्यू क्या रही होगी, सेम, और उसकी वजह से क्या आया आंसर 0। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या आना है यहाँ पे 0। समझ आई बात, क्लियर हुआ कि फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई टू पे क्या आंसर आना है इसका 0। क्या आंसर आना है इसका, है ना, देखो ना यार तुम मैक्सिमम हाइट पे बॉडी क्या करती है, रुकती है ना, रुकी मतलब वेलोसिटी क्या आई 0 आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब समझते हैं आगे, अब हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बता सकता कोई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो यहीं पे क्या लिख सकते हैं, वी वाई यू वाई ए वाई टी, ठीक है जी, है ना। तो वी वाई मतलब वी वाई कितनी आई, ये तो 0 है यार, सही है ना, ये तो 0 आ गई। अच्छा यू वाई मतलब यू साइन थीटा आ गया, यू साइन थीटा आ गया सर, माइनस, ऐसे तो प्लस आना है लेकिन ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, तो यहाँ पे आएगा माइनस जी। और टी की वैल्यू कितनी है आपके, ये देखो टी की वैल्यू कितनी है, ये तो टी बाई टू है, तो यहाँ आ गया टी बाई टू, है ना, कितना आसान, बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए कुछ नहीं किया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस बार हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की, अभी तक तो फर्स्ट कौन सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही थी हर टाइम, बाकी सब चीज़ें निकाल रहे थे, बट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो अब देख लो इस पूरी टर्म को वहाँ ले जाओ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास जी टी वाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्लियर है ना, सही। अब देखो आगे क्या करना है, आपको क्या निकालना है यार, आपको टी निकालना है, यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, टी इज इक्वल टू कितना आया 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, निकल गई इक्वेशन 2 यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें कहा कुछ भी चीज़ यहाँ पे फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल मेथड ये है, आप लोगों को क्या करना है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे 3 चीज़ें निकालनी है, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, और फिर एक निकालनी है यहाँ पे टी बाई टू टाइम पे क्या क्या हो रहा है। हमने देखा टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी इसकी, यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस तो कुछ किया नहीं इसने 0, ए वाई की वैल्यू क्या आई माइनस जी, ठीक है। और टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई टू पे फाइनल वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू हमारा फार्मूला कहता है, वो क्या कहता है, यू प्लस ए टी होना चाहिए, तो u की वैल्यू डाली, a की वैल्यू डाली, t की वैल्यू डाली, तो ये आया। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की तो वहाँ पे तो बॉडी रुक गई थी, है ना, इसीलिए वेलोसिटी कितनी आई 0। और क्यों रुकी होगी, क्योंकि उस टाइम पे देखो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बन रही है, u साइन थीटा माइनस जी बाई टू, बीच में क्या माइनस है, तो जब मैक्सिमम हाइट अटेन होती है ना उस समय ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम आ जाती है, सेम आती है तो आंसर इसका 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना हुआ होगा, अरे उतना ही होगा जितनी हाइट है। एक्सेलरेशन कितनी है भाई, वो तो बॉडी अभी भी यहाँ रखूँ तो कितनी इस पर एक्सेलरेशन लगने वाली है माइनस जी, तो माइनस जी आ गई। तो फिर हमने क्या करनी है इस क्वेश्चन में, खासकर टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोगों को यूज़ करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये वाई क्या बता रहा है हमें,
वाई वाई बता रहा है, आप किस एक्सिस की बात कर रहे हो, वाई एक्सिस की बात कर रहे हो। तो बस हमने कुछ नहीं करना, वैल्यू डालते आना है। वी वाई की वैल्यू क्या आई देखो 0, यू वाई की वैल्यू क्या आई यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू क्या आई माइनस जी, टी की वैल्यू क्या आई टी बाई 2। जस्ट सब्सटीट्यूट, यू विल फाइंड द आंसर। निकालो, लिखो उसको, जल्दी करना। जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, अगर आपको बोले भाई टाइम ऑफ डिसेंट निकालो, निकाल सकते हो, या टाइम ऑफ असेंट निकालो, अरे कुछ नहीं है, टी बाई 2 लिखो, हो गया काम खत्म, है ना। ये आ गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ऐसे चलो लिखना तो लिख सकते हैं, सिंपल है वो तो, टाइम ऑफ असेंट और इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। किसके बराबर आएगा वो, इक्वल टू टी बाई 2, इक्वल टू कितना आएगा फिर, यू साइन थीटा बाई जी, खत्म, है ना। लिखो लिखो जल्दी करो, लिखो उसको जल्दी करो, कर लिया। हाँ बोलो। नहीं आएगा ना, देखो यहाँ नहीं आएगा, यही है। कर लिया, डन। चलो नोट्सों पे तो है ही, अब प्रैक्टिस भी तो करनी है तुम लोगों ने, है ना। तो बता दूं, चलिए अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है, उसकी क्या इक्वेशन बनती है, देखते हैं क्या बनती है। यही मेथड यूज़ करेंगे और बहुत इजी वे में उसको फाइंड कर लेंगे। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, इसकी क्या डेरिवेशन बनती है। चलिए जी, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। सो अभी देखो मैंने आपको बताया एक ही ट्रिक है जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है ना। वो यही है, आपको क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बस डिपेंड करता है कब कब ये चीज़ आपने मेजर करनी है। एक तो इनिशियल पोजीशन टाइम t = 0 के लिए तो करनी है। दूसरा देखो, अब खुद सोचो मैक्सिमम हाइट ये कब अटेन कर रहा है, किस समय ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। टाइम इनिशियल पॉइंट चलो ले लेंगे हम, टाइम t = 0। मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तब समय कितना हो रहा होगा, t/2, है ना। टाइम कितना हो रहा होगा, t/2, तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जैसे पहले किया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, y एक्सिस में ही देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो y एक्सिस में ही है, हम y एक्सिस में ही देखेंगे। क्या देखेंगे y एक्सिस में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t = 0 एंड एट टाइम t = t/2, जैसे कि पहले देखा, सिंपल वही है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एट टाइम t = 0, दूसरी तरफ डालो एट टाइम t = t/2। चलिए करते हैं फाइन, अलॉन्ग y एक्सिस देखते हैं। तो अलॉन्ग y एक्सिस बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बताओ, u y की वैल्यू क्या आई है बताओ। देखो ना इनिशियली कितनी वैल्यू है, u sin थीटा। अब तो ये पूरा रिपीट ही हो रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। एक अच्छे से समझ आ गया, बाकी आपको बिल्कुल इजीली पता चलना शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, स्टार्टिंग में y0 की वैल्यू, सर 0 है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छे। तीसरा, एक्सेलरेशन कितनी आई, आपको पता है कितनी आती है y एक्सिस में, -g आती है, ठीक है, पहले भी लिखा ये। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, डायरेक्टली लिख दूं, कितनी आएगी 0, है ना। ऐसे इक्वेशन क्या आएगी इसकी, u sin थीटा, जैसे पहले बताया मैंने, u sin थीटा -g t/2, बट दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी है और एंड में आंसर आना है 0। अच्छा डिस्टेंस कितना हो गया, जब टाइम t/2 है तो डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, ये तो h है, इसी को तो फाइंड करेंगे इस बार, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन सर आती है -g, ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इस बार हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हमें करना क्या है यार, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो इसीलिए इस बार जो इक्वेशन यूज़ होगी ना वो कौन सी होगी, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हर बार यूज़ करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बताओ? एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया यहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं ये। चलिए ये वही है, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, समझ रहे हो ना, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। एस को लिख सकते हैं हम लोग वाई माइनस वाई नॉट, है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या आता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस वाई नॉट को यहाँ लिख देते तो वो वाली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज डालो, क्या क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे एच है तो डाल दूँ यहाँ पे एच, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0 है, डाल दूँ 0, यू वाई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू क्या है t/2 प्लस 1/2। अच्छा ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस जी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस जी। टी की वैल्यू क्या है t/2, टी का स्क्वायर है तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाय, एक काम करो ऐसे लिखो t/2 का स्क्वायर ही लिखो बोल, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, सही है। अच्छा तो थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, करते हैं। क्या आया h इज इक्वल टू कितना आया u साइन थीटा t/2 माइनस 1/2 g t/2 का होल स्क्वायर, ये आया ना, हाँ ये आया ना। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई वे में करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने आपको कराया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकाला, t/2 की वैल्यू आती है हमें, अभी तो निकाली थी u साइन थीटा बाई जी, है ना, यही थी ना। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, एज वी नो t/2 की वैल्यू क्या आई u साइन थीटा बाई जी, हमें पता है यार ये तो u साइन थीटा बाई जी है, क्यों ना इसको यहाँ पे यूज़ किया जाए, है ना। यूज़ करेंगे तो क्या आएगा h इज इक्वल टू u साइन थीटा, t/2 मतलब u साइन थीटा बाय जी, ये आ गया t/2, ठीक है जी। फिर माइनस 1/2 जी, t/2 मतलब u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सही है, चेक कर लो ठीक लिखा कि गलत लिखा, ठीक लिखा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। h इज इक्वल टू यू इंटू यू क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय जी, है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, समझ लो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे लिखने के लिए, पहले देख लो सिर्फ, नोट्स तो हैं तुम्हारे पास। 1/2 देखो जी, यहाँ पे देखो क्या आएगा स्क्वायर है ना इसका, क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ये आया, है ना। अच्छा ये जी और ये स्क्वायर कैंसिल। अब एक काम कर सकते हो आप लोग, यार सामने देखो, ये देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, सही है। कॉमन निकालें, कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, कॉमन बचा क्या, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो एट द एंड ऑफ डे यू विल गेट, क्या आएगा इसका आंसर 1 माइनस 1/2। तो यहाँ देखूँ h इज इक्वल टू क्या लिखूँगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, है ना। 1 माइनस 1/2 किया तो क्या आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। आ गया मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, है ना, बिल्कुल सिंपल। आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे भी वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल सिंपल वे में, कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया तुम लोगों को मैंने कि यहाँ पे आपका वैसे इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप t/2 की वैल्यू यानी कि टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू डाल दो तो हमारे पास लास्ट में ये फार्मूला आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे, ठीक है, लिख लिया।
क्या टाइम हो रहा है टाइम? हाइट निकाल ली, रेंज भी निकालनी है, 57 है। तो निकाल लेते हैं रेंज भी, ठीक है, लिख लिया, जल्दी करना, 5 मिनट लगेंगे। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारी ये पूरी डेरिवेशन समाप्त हो जाएगी। फिर हम कल करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फार्मूला है ना, इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज हम डेरिवेटिव पार्ट सारा खत्म कर देंगे, ठीक है, कर लिया। चलिए मिटा दूँ, चलो जी मिटा देते हैं इसको। अब हमने क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है। तो चलिए, रेंज क्या एक्स एक्सिस में होगी फिर वो, तो है ना, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलिए लिखिए हेडिंग, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या आएगी रेंज, कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, रेंज निकालने के लिए आप क्या 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 टाइम लोगे? टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू टी, कैपिटल टी। पूरा टाइम ऑफ एक्सेंट लेना, पूरा हमें टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा ना, तभी तो पूरी रेंज तो तभी पता चलेगी, है ना। मतलब कि आपको क्या चीज़ें फाइंड करनी है? वही वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है टाइम t इक्वल टू 0 पे और टाइम t इक्वल टू कैपिटल T पे, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और कौन सी एक्सिस लेनी है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये चीज़ें फाइंड करोगे तभी तो चीज़ें हमारे को मिलेंगी, सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वही देखो जैसे बताया तुम लोगों को मैंने, एट टाइम t इक्वल टू 0, दूसरी तरफ ले लो, एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T। शोर नहीं करना भाई, 12th वालों। अच्छा तो देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? बताइए कितनी आएगी? देखो एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, टाइम t इक्वल टू 0 पे u cos थीटा। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये? अभी टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई? 0, सही है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन। अब आपको पता अच्छे से, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आती है हमेशा? 0। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से मान के चल रहे हैं कि u cos थीटा बदल ही नहीं रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0। मिल गई तीनों वैल्यूज, कोई रटा चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायग्राम से बिल्कुल इजीली आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी, ये तो बड़ा इजी है। बताओ फाइनल वेलोसिटी vx की वैल्यू क्या आएगी? सेम u cos थीटा, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही ये कंसीडर किया था कि जो वेलोसिटी है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो चेंज नहीं होती है। उसके बाद डिस्टेंस कितना आएगा बताओ भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा देख लिया तुमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी पहुँच चुकी है। तो मान लो ये जो टोटल टाइम है ना, ये टोटल डिस्टेंस जो उसने हॉरिजॉन्टल में कवर किया, मान लो ये कितना है? r है। 0 से लेकर टाइम t तक अलोंग एक्स एक्सिस जो उसने डिस्टेंस कवर किया कितना है? वो कैपिटल R है। तो डिस्टेंस कितना आ गया अलोंग एक्स एक्सिस? कितना आ गया? वो कैपिटल R आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल R आ गया। एक्सेलरेशन कितनी बताओ? ax की वैल्यू क्या आएगी बताओ? टाइम t इक्वल टू t पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि भैया वेलोसिटी बदली नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। अब आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? हर बार मैक्सिमम कौन सी इक्वेशन का यूज़ होता है, हो रहा है यहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आएगा बताओ? यहाँ आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू क्या बताओ? r। मैक्सिमम रेंज डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? r। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 0 प्लस यू एक्स की वैल्यू क्या है? u cos थीटा। t की वैल्यू क्या है?
कैपिटल टी, तो कैपिटल टी डालो। ax की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरी टर्म 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, r की वैल्यू क्या आई u cos थीटा t, कहानी खत्म, निकल गया हमारे पास रेंज। इवन कि हम रेंज का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या आपको पता है t की वैल्यू क्या है, u का r का एक और फॉर्मूला निकल सकता है क्या, t की वैल्यू क्या है, एज वी नो दैट, ये तो निकल गया r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t, ये भी सही है, लेकिन एक और निकल सकता है एज वी नो, क्योंकि हमें पता है क्या t की वैल्यू क्या आई है, बताओ 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ r की जगह पे, क्या आएगा फिर, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, t की जगह क्या लिखूंगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, है ना, ये लिखूंगा ना। तो फिर मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r आ जाएगा मेरे पास 2u स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी, आया। तो मैथ वालों मुझे बताओ ये कितना किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, डॉक्टर को तो चलो नहीं पता होगा, लेकिन इंजीनियर को तो पता होने चाहिए। हाँ अश्विनी जी बताइए कितना होता है, साइन 2 थीटा, देखो कितनी पढ़ने वाली लड़की है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये फॉर्मूला नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, 2 है ना साइन थीटा कॉस थीटा, है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर रहता है, साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो टाइम रेंज का फार्मूला एक ये भी होता है, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, और रेंज का एक फार्मूला ये भी होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रेंज, लिख लो इसको। तो इस तरह से आपके पास देखा ये डेरिवेटिव पार्ट प्रोजेक्टाइल का कितना इजी है। अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत इजी वे में ये पता चल जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू टी 0 पे इनिशियल पोजीशन पे, और टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी यानी कि फाइनल पोजीशन पे आपको 3 चीज़ें पता करनी होती हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों चीज़ें पता कर लो, डायग्राम से पता चल जाती हैं। फिर एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। ठीक है, आगे समझ अच्छे से, तो लिख लो इसको। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए नमस्कार, ओके, टाटा, बाय बाय।